बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PS एक्सपर्ट से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मार्केट व्यू करते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है आपके साथ पोर्टफोलियो शेयर करेंगे, फीपीलीपी, फिर हीट मैप और फिर एंड ऑफ द टाइम टेक्निकली देखेंगे कि मार्केट कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या आगे मूव एक्सपेक्टेड है। आज का अगर हम KSE 100 इंडेक्स को देखें तो 41,585 पर इंडेक्स क्लोज हुआ, 226 पॉइंट्स गेन किए, 0.55% जो इंडेक्स ने आज गेन किया। वॉल्यूम 113 मिलियन के KSE 100 इंडेक्स में ट्रेड हुए, जो कि बेहतरीन वॉल्यूम्स थे। आज का हाई जो है वो 41,648 का रहा, जबकि आज का जो लो है वो आप प्रीवियस क्लोजिंग थी 41,358 की। अगर देखा जाए 52 वीक्स लो से जो इंडेक्स है वो तकरीबन 3500 पॉइंट्स ऊपर है और 52 वीक्स हाई से जो है तकरीबन 5,500 पॉइंट्स जो है वो नीचे है। आज के टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स में हपको है, CHCC है जिन्होंने पॉइंट्स ऐड किए पॉजिटिव, TRG है, इफर्ट है, PIOC है, उसके बाद OGDC है, कोहार्ट है, मारी है, MLCF है, PPL है जिन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए, PSCL, PAKT, DAWH, ABOT, EPCL, GADT, सर्विस, AICL, कैपकोर, ग्लेक्सो। मोस्ट अट्रैक्टिव स्टॉक्स में हब पावर, CHCC, TRG, इफर्ट, PIOC, OGDC, कोहार्ट, मारी, MLCF, PPL रे। उसके अलावा हम जो है वो फीपीलीपी की बात कर लेते हैं और फीपीलीपी की मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले एक चीज है, एक बात है, कही गई है कि कुछ खोने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ चीजें जो है हम पर फर्ज हैं और खुदा की तरफ से फर्ज की गई हैं। जब आपको कोई एम्प्लॉय आपको जब कोई भी जॉब देता है, आप कहीं पर एम्प्लॉय होते हैं तो डेफिनेटली उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं। जब आप उसकी डिमांड्स पूरी करते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। इस तरह जिस खुदा ने आपको पैदा किया है तो उसकी भी कुछ डिमांड्स हैं, ठीक है। उसकी डिमांड्स में हकूकुल इबाद भी है और हकूकुल अल्लाह भी है। हकूकुल इबाद का मतलब कि जो वो हकूक जो उसने हमारे लिए रखे हैं, जिसमें हमसायों के हकूक है, जिसमें इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स इंसानियत है। लोगों के साथ अपना अच्छा ताल्लुक बनाएं, लोगों के साथ मुखलिस तरीके से मिले, इखलाक अच्छा होना चाहिए। और हकूकुल अल्लाह, ठीक है, जिसमें अल्लाह के हकूक हैं, जिसमें नमाज है, जो फर्ज है हम पे चीजें। हम मांगने पर तो मांग लेते हैं, या अल्लाह आज मेरी 10,000 में कमा लूं, या अल्लाह आज मैं 20,000 कमा लूं, या अल्लाह मैंने करोड़ लगाया आज मुझे 50,000 डेली का मिल जाए। लेकिन जो मेन चीजें हैं, ठीक है, जो हम पर फर्ज हैं, जब वो नहीं पूरे करेंगे तो यहां से फिर हम किस तरह से आप इस तरह की डिमांड कर सकते हैं। तो हमें जो है जिंदगी को बैलेंस करके चलें और फिर आप देखेंगे किस तरह आपकी राहें जो है वो हमवार होती जाती हैं, किस तरह खुदा जो है वो रातों में दिनों में आपको जो है वो आप किस तरह से आप सुकून की जिंदगी जो है उसमें आ जाएंगे। यकीन माने आप हम सिर्फ ऐसे, मैंने कई बंदे ऐसे देखते हैं जो सुबह उठते हैं, काम पर बैठते हैं और रात को काम खत्म होता है और बस उसके दरमियान ना नमाज, ना उनकी जो है वो इंसानियत में भी वो बुरे, मतलब लोगों के साथ इखलाक भी नहीं अच्छा। आंखें माथे पर 2-4 लाख रुपया पास आ गया या 2-4-10 करोड़ रुपया पास आ गया, ठीक है। इस तरह से वो बंदे सुकून में नहीं रहते। आप लोग जो है वो, आप यकीन माने, मैं आपको बड़े दावे से ये बात कह रहा हूं, ठीक है, कि आप जो है नमाज के टाइम पर नमाज, इंसानियत के टाइम पर इंसानियत, जो फर्ज है उसको फर्ज को पूरा करें और फिर काम करें। फिर देखें आपको किस तरह जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए ओपन होती हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मैं जो है मैंने कोशिश की और उसके बाद भी जो है वो नहीं हुआ। नहीं, फिर आप कोशिश करेंगे, आपको कोशिश का रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि जिसने हमको पैदा किया, जब हम उसी का फर्ज नहीं अदा कर रहे, ठीक है, तो फिर आगे हम किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बंदा था, उसने दूसरे बंदे से कहा यार मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें उधार दूंगा, इस शर्त पर दूंगा, इस बात पर मेरे से कसम खा के मुझे बता दो। उसने कहा जी। उसने कहा आज नमाज पढ़ी? उसने कहा कौन सी? उसने कहा जी फजर की पढ़ी, जोर की, असर की। उसने कहा जी नहीं पढ़ी। कहता है यार तुम फर्ज अदा नहीं कर सके, ठीक है, तुम कर्ज किस तरह से मुझे अदा करोगे? तो इस बात को सोचिएगा, ठीक है, कि पहले फर्ज अदा करें, फिर देखें फिर किस तरह से चीजें चलती हैं और किस तरह से बेहतरी की तरफ जाती हैं, पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। मेरी हमेशा कोशिश होती है कुछ ना कुछ अच्छा आप लोगों के साथ शेयर करूं। शायद 1000 बंदा सुनता है, 2000 बंदा सुनता है, उस पर एक बंदा भी अमल कर ले, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होगा ना, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ना। उस एक बंदे से उसका खानदान से आगे चीजें जब उसको देखती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, जब क्या ये कहा जाता है ना कि यार वो देखो वो बंदा बदल गया, तो फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप में भी
کوئی آپ کو, میں 10 دفعہ آپ کو کون نماز پڑھنے, جب تک آپ کا اپنا مطمئن نہیں ہوگا دل, آپ تب تک نہیں پڑھیں گے. تو اس کے لیے آپ کو خود جو ہے دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا زندگی ہے کیا اور کس طرح سے ہم اس کو جو ہے آگے بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. سب کچھ ادھر رہ جائے گا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اربوں کے مالک ہیں اور لے کے وہ کچھ بھی نہیں گئے اور کچھ بھی نہیں لے کے جانا کسی نے, ٹھیک ہے. یہ ٹریڈ بھی ادھر ہی رہ جائے گی, سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا. صرف کوشش کریں کہ فرض پورے کریں, اس کے علاوہ انسانیت کو سامنے رکھیں اور پھر کام کریں, مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ آپ کے رستے بھی کھلیں گے. ہم یہاں پر اگر پورٹ فولیو کی بات کریں تو بینکس جو ہیں وہ سیلنگ پر ہیں. اوور آل بات کر لیتا ہوں, صرف کمپنیز نے بائنگ کی ہے اور کمپنیز جو ہیں وہ آپ اچھے طرح یاد بھی ہو گیا ہوگا کمپنیز کس کو بائی کر رہی ہیں. آج ہم نے اس میں موو بھی دیکھی سیمنٹ سیکٹر میں, کمپنیز سیمنٹ سیکٹر کو کافی زیادہ بائی کر رہی ہیں اور پچھلے 15 20 25 دن سے وہ سیمنٹ سیکٹر میں جو ہے اچھی خاصی بائنگ کر رہی ہیں. انفیکٹ انٹرسٹ ریٹ آیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کا سب سے زیادہ جو نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے وہ سیمنٹ سیکٹر پر پڑتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کمپنیز وہاں پر بھی مال جمع کرتی رہی, مطلب ایک ادارہ. اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ کمپنیز, آج صرف کمپنیز بائنگ پر ہیں, باقی اگر ہم نیٹ یو ایس ٹی کی بات کریں تو سب انسٹیٹیوشن سیلنگ پر ہیں. اسی لیے میں 3 4 5 دن سے کہہ رہا ہوں اور اپنے گروپ میں بھی بار بار یہ چیز بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم لیولز کے درمیان رہ کے ٹریڈ کریں, کہ اگر انڈیکس نیچے بھی موو کرتا ہے تب بھی ہمیں ایک اچھی ٹریڈ ملے, ہم وہاں سے بائی کر سکیں, اور اپ سائڈ جاتا ہے تب بھی. تو میں آپ کو بھی یہی چیز بار بار بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ٹریڈ کر رہی ہیں نا, ابھی جو آپ ٹریڈ کر رہے ہیں, جب تک سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوتا اس کو بڑا ریزرو رہ کے کریں. کوشش کریں لیولز پر بیچیں, لیولز پر لیں, اور اینڈ آف دا ٹائم کچھ لیا اگلے دن بیچ دیا, جب تک ایک پراپر مومنٹم نہیں بنتا. جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ پتنگ اگر آپ اڑائیں گے نا, ہوائی نہیں ہوگی تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے پورا دن پتنگ اڑائیں, اس نے گر جانا ہے نیچے جب ہوائی نہیں ہے. اسی طرح ابھی مارکیٹ کا اس طرح سے مومنٹم نہیں ہے, اور اس کا یہ کلیئرلی ثبوت ہے کہ بینکس بھی سیلنگ پر ہیں, بروکر بھی سیلنگ پر ہیں, فورن کارپوریٹس بھی سیلنگ پر ہیں, انڈیویجولز بھی سیلنگ پر ہیں, انشورنس کمپنیز بھی سیلنگ پر ہیں, میوچل فنڈز بھی سیلنگ پر ہیں, ادر آرگنائزیشن بھی سیلنگ پر ہے, اوورسیز پاکستانیز بھی سیلنگ پر ہیں, صرف بائنگ پر ہیں. تو کمپنیز بائنگ پر ہیں اور ان کی ہیوی بائنگ جو ہوگی وہ سیمنٹ میں ہوگی. ان شارٹ تھوڑا سا ٹائم ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے, دیکھ لیتے ہیں. کمپنیز نے سیمنٹ کو دیکھیں, سیمنٹ سیکٹر میں آپ کا صرف کمپنیز ہیوی بائنگ کر رہی ہیں اور میوچل فنڈ نہ ہونے کے برابر بائنگ کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ نے سیمنٹ سیکٹر میں کافی ریزرو رہ کے کام کرنا ہے. یہ شاید کمپنیز ابھی مزید بائی کر کے انڈیویجولز کو اٹریکٹ کریں یہ چیز کہ سیمنٹ سیکٹر واہ جی واہ اوپر چلا گیا, کمایا نہیں. لیکن آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ بروکرز نے بھی تو کمانا ہے نا, بینکس نے بھی تو کمانا ہے نا, فورن انویسٹر بھی کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, انشورنس کمپنیز بھی کمانے کے لیے بیٹھی ہیں, ادر آرگنائزیشن کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو صرف خرید رہا کمپنیز ہی کیوں ہیں؟ تو اس میں تھوڑا سا آپ نے دھیان رکھنا ہے. باقی میجر سیکٹر دیکھ لیتے ہیں, آئل اینڈ گیس کو دیکھ لیتے ہیں. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز بہتر لگ رہی ہے کیونکہ صرف انشورنس کمپنی میوچل فنڈ بیچ رہے ہیں, باقی سارے 5 ادارے اس کو بائی کر رہے ہیں. بینکس, فورن, بروکرز, انڈیویجولز کی بھی بائنگ ہے, اس کے علاوہ انشورنس کمپنیز, ادر آرگنائزیشن ان کی بھی بائنگ ہے. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ میں بھی اسی طرح بروکر کی, بینکس کی بائنگ ہے, بروکرز کی بائنگ ہے, کمپنیز ہولڈنگ پر ہے, انڈیویجولز کی بائنگ ہے, اور باقی جو ہے این بی ایف سی ہولڈنگ پر ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر مین دیکھ لیتے ہیں, فورن انویسٹر بائنگ پر ہے, بینکس بائنگ پر ہیں, 2 ادارے کمپنیز ہولڈنگ پر ہے, 3 ادارے انڈیویجول جو ہے وہ نارمل بائنگ ہے, انشورنس کمپنیز 4 ادارے, این بی ایف سی اور ادر آرگنائزیشن بھی ہولڈنگ پر ہے 7 ادارے. مجھے ٹیکنالوجی اچھا لگ رہا ہے اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اچھا لگ رہا ہے. فردر ہیٹ میپ پر چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ سٹاک بھی کون سے بہتر ہیں اور پھر ٹیکنیکلی بھی آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے. چینل نہیں سبسکرائب کیا, کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائملی مل سکے. ٹیکنالوجی سیکٹر میں ٹیلی میں جو ہے آج بڑی اچھی موو آئی ہے. پھر کہہ رہا ہوں جو بڑے دل والے لوگ ہیں وہ ٹی آر جی میں ٹریڈ لیں, لیولز کے مطابق لیں, اس میں بڑا اچھا مارجن ملتا ہے. ہم ڈیلی بیسس پر ٹریڈ کر رہے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لیولز میں نہیں کام کر سکتے پھر ٹی آر جی کو اوائڈ کر کے اے وی این کو پکڑیں اور سکون سے کام کریں. نیٹ سول میں بھی اچھی موو ایکسپیکٹڈ ہے. اے وی این بہت اچھا سٹاک ہے, فنڈامنٹلی بہت اچھا سٹاک ہے, اس کی جسٹیفائی ویلیو بڑی اچھی ہے, 95 کی ہے. تو یہ سٹاک اچھا موو دے گا. اور جو بڑے دل کے لوگ ہیں اور سٹاپ لاس کو پراپر کام کر سکتے ہیں, سٹاپ لاس کو یا لیولز کے اکارڈنگلی, وہ ٹی آر جی میں بھی کام کریں. ہپکو کو بھی تھوڑا سا اوائڈ کیجیے گا. کل دیکھیے گا یہ جب ایکس ہو کے اوپن ہوگا وہاں پر آپ اسے دوبارہ جو ہے اینڈ آف دا ٹائم بائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آئل اینڈ گیس میں او جی ڈی سی پی پی ایل سیمز گڈ, اور اس کے علاوہ
ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में जो है वो PSO, SNGP और SSGC जो है वो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। उसके अलावा सीमेंट सेक्टर में MLCF, लेकिन सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड मैं आपको क्लियरली बता सकूं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आगे, आपने बहुत जो है वो ध्यान से चलना है। रिफाइनरी में जो है अटक रिफाइनरी और PRL में अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। बाकी फर्दर टेक्निकली देखते हैं इंडेक्स को। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारे मंथली पैकेज है 1500 से जो सिर्फ स्टार्ट होता है, 3 मंथ्स का पैकेज, 6 मंथ्स का पैकेज, PSX ट्रेडिंग कोर्स है। अगर सीख के काम करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर आप समझते हैं कि इसमें है, तो आप सीख के काम करें, आपको बहुत फायदा होगा। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज। अगर आप लॉस में है, लॉस रिकवरी करवानी है आपने और अपनी पोर्टफोलियो से अकॉर्डिंगली हम आपके सारा कुछ जो है आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली आपको बाय सेल शिफ्ट सब कुछ काम करा रहे होते हैं, आप ये हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। 3500 पर मंथ है। ये डायरेक्ट 1-to-1 आपको अप्रोच करेंगे। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है और आप जो है आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है, तो आप हमारी पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपके अकाउंट में काम करेंगे और अगर आपका अकाउंट 1 मिलियन से अबव है, हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे एंड ऑफ द मंथ। इन सारी सर्विसेज के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। नेक्स्ट चल के देखते हैं टेक्निकली मार्केट जो है वो कहां पर स्टैंड कर रही है। इससे पहले ये भी बताता चलूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो भी कॉल्स हम ग्रुप में देते हैं, फंडामेंटल्स को देख के, टेक्निकल्स को देख के, इनसाइड ट्रांजैक्शन को देख के, ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को देख के, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंस्टीट्यूशन का देखना कि इंस्टीट्यूशन कहां बाय कर रहा है, कहां सेल कर रहा है और किन स्टॉक्स में काम कर रहा है। उन स्टॉक्स में आपको काम कराया जाता है। अगर आपका अब तक कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप हमारी सर्विसेज ट्राई कर सकते हैं। और एक और बेनिफिट जो हम नॉर्मली जुमरात को देते हैं, जुमरात को अगर आज आप हमारा पैकेज लेते हैं आफ्टर सेशन, तो हम आपका पहला दिन जो है वो मंडे से काउंट करेंगे और आपका फ्राइडे की भी सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी। इनफैक्ट सैटरडे संडे में भी अगर हमारी कोई वर्किंग होती है ग्रुप में, वो भी आपको 33 दिन मिलेंगे, तो आप इसका भी जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। मजीद टेक्निकली हम KSE 100 इंडेक्स को देखें तो 41,000 के ऊपर इंडेक्स सेफ है, अपने पॉजिटिव लेवल पर है। इसको ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड में आ सकता है। RSI अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, स्टॉकेस्टिक भी अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। मेजर आज सीमेंट सेक्टर में था जिसमें बाइंग आई, लेकिन सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा ऊपर जाके सबसे ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि सिर्फ एक सेक्टर है, जो एक इंस्टीट्यूशन है जो बाय कर रहा है, बाकी सब सेलिंग कर रहे हैं। और यही मेन वजह है कि हम बड़ी एहतियात से इस टाइम पर काम कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह मजीद भी ऐसी कॉल्स लेके आते रहेंगे, ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। नंबर हमारा मेंशन है, अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।